इंडिया आप तक समाचार, कड़वा लेकिन सच। रतनलाल सी बाफना ज्वेलर्स, जहां विश्वास ही परंपरा है। नमस्कार, मैं हूं आनंद शर्मा और आप देख रहे हैं इंडिया आप तक समाचार। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन के बटन को दबाइए ताकि नोटिफिकेशंस आपको मिलते रहे। आज जो खबर लेकर आया हूं मैं वो ये है कि पुलिस किस तरह से अपना काम कर रही है और पुलिस किस तरह से काम करे ताकि जुर्म कम हो सके। जलगांव शहर में शनिवार के दिन शाम के समय में सभी पुलिस थानों के इंचार्ज अपने सहकर्मियों के साथ रास्ते पर उतरे और रास्ते पर उतरने के बाद एक एक एरिया से 50, 60, 70, 100 के लगभग टू व्हीलर्स को जमा कर लिया गया। और जमा इसलिए किया गया क्योंकि टू व्हीलर्स पे जो नंबर्स थे वो सही नहीं थे। सही तरीके से नंबर्स नहीं रहने की वजह से कई बार अपराधी जो है वो भागने में कामयाब हो जाते हैं। और इस अपराध को रोकने के लिए ज़रूरी है कि इस तरह की बाइक्स को डिटेन किया जाए। बाइक को डिटेन किया जा रहा था। सभी पुलिस थाने के जितने भी पुलिसकर्मी थे, उनके अधिकारी थे, वो लोग रास्ते पर खड़े थे। खुद एसपी, एडिशनल एसपी, एसडीपीओ ये लोग भी रास्ते पर थे और जुर्म को कहीं ना कहीं कम करने का प्रयास किया जा रहा है। उद्देश हाच आहे की स्ट्रीट क्राईम जे असतं, आपण बऱ्याचदा बघतो मोबाईल स्नॅचिंग, चेन स्नॅचिंग किंवा इतर चोऱ्यांसारखे प्रकार रस्त्यावर घडत असतात। त्याला प्रतिबंध म्हणून आज आपण जळगाव शहरात एकूण 14 ठिकाणी नाकाबंदीचं आयोजन केलेलं आहे आणि यात मोठ्या प्रमाणात मॅनपॉवर आपण डिप्लॉय केलं आहे। प्रत्येक नाकाबंदी ठिकाणी वरिष्ठ अधिकारी, अगदी एसपी साहेबांपासून सर्व वरिष्ठ अधिकारी रोडवर आहेत। ते स्वतः वाहनं चेक करत आहे आणि कुठल्याही सर्वसामान्य माणसांना आपण त्रास देत नाही आहे। फक्त जे काही मॉडिफाईड गाड्या आहेत किंवा रेसर बाईक्स आहे ज्यांचा वापर गुन्ह्यामध्ये केला जातो आहे, ह्या चेक करण्याचं काम पोलिसांकडून सुरू आहे। आणि आता पावे तो मॅक्झिमम नंबर ऑफ बाइक्स अपन चेक केलेले आहे आणि गरज पडल्यास तर डिटेन पण केलेले आहे। ये बहुत ही अच्छी बात है, बहुत पॉजिटिव बात है। साथ साथ एक बात और सामने आई थी कि एमआईडीसी पुलिस थाने के अंतर्गत सिंधी कॉलोनी के पास में कंवर नगर जहाँ है वहाँ पर एक पुलिस चौकी है जहाँ पर ये जमा की हुई गाड़ियाँ खड़ी तो की जा रही थी, लेकिन वहाँ पर बिजली नहीं होने की वजह से पुलिस थाने में परेशानियां आ दिया करती है और इस वजह से रात को शायद वहाँ पर पुलिसकर्मी नहीं रहते। तो कहीं न कहीं जो भी जिम्मेदार हैं, भले ही वो पार्षद हो, विधायक हो, पुलिस वाले हों, अधिकारी हों, उन लोगों को इस बात का ख्याल रखना चाहिए कि वो लोग वहाँ पर बिजली की व्यवस्था करवा दे ताकि पुलिस जो काम कर रही है उसमें कुछ न कुछ आसानी हो सके। अब चलते हैं इस बात पर कि पुलिस को क्या करना चाहिए। थोड़ा सा रिसर्च करते हैं, थोड़ा सा देखते हैं। मैं आपको दिखाता हूँ स्क्रीन पे जो आंकड़ा चल रहा है वो आंकड़ा है जब नया साल आने वाला था। 28, 29, 30, 31 ये 4 दिनों तक थोड़े थोड़े पुलिस बल जो हैं वो रास्ते पर उतरे हुए थे और जुर्म को रोकने के लिए कोई नशे में गाड़ियां ना चलाए, इस हिसाब से जगह जगह चेकिंग्स हो रही थी। ये आंकड़ा जो है ये दिखाता है कि 30, 31, 1 इन तारीखों में जब पुलिस पूरी तरह से मुस्तैद थी, सड़क पर थी, उस दरमियान जो जुर्म थे उसमें 50 से ज़्यादा प्रतिशत की कमी हुई थी। तो अब सोचने की बात यह है कि पुलिस वाले ये काम रोजाना क्यों नहीं करते, और ये बात जनता को समझने में आनी चाहिए कि जो जुर्म हो रहा है उसको पुलिस रोक सकती है लेकिन रोकती नहीं। जो जुर्म हो रहा है उसे रोका जा सकता है, जी हाँ, पुलिस उसे रोक सकती है लेकिन रोकती नहीं है। ये इल्ज़ाम नहीं लगा रहा हूँ मैं, ये जो रिसर्च किया था मैंने 4-5 दिनों में, 29, 30, 31 दिसंबर, 1 तारीख को जनवरी में, ये जो रिसर्च किया था जब रास्ते पर पुलिस थी पूरे जिले भर में, तो जिले भर का जब आंकड़ा देखा मैंने तो देखा जब पुलिस वाले सड़क पर नहीं थे, ड्यूटी नहीं कर रहे थे सड़क पर, जिस तरह से वो 30, 31 और 1 को कर रहे थे, उस वक्त जो जुर्म की संख्या थी वो 24, 25, 26 पहुंच रही थी, कभी कभी तो 30 भी हो जा रही थी। लेकिन इन दिनों जब पुलिस वाले सड़क पर थे उस दरमियान इसकी संख्या घटकर आधी से भी कम हो गई थी, 13, 14, 15। इसका मतलब तो सिर्फ और सिर्फ सीधे तौर पर यह लगाया जा सकता है कि पुलिस वाले अगर सड़क पर होते हैं तो जुर्म कम हो जाता है, और होगा भी, क्योंकि जगह जगह अगर पुलिस वाले खड़े रहते हैं तो जो लोग चोर उचक्के रहते हैं, जो बदमाश रहते हैं, उनको एक तरह का भय रहता है, डर रहता है। लेकिन जब पुलिस रास्ते पर नहीं रहती है तो वो लोग बेखौफ रहते हैं और चोरी चमारी, चेन स्नैचिंग, धोखाधड़ी सब कुछ होती है। तो मुझे ये कहना है कि पुलिस वाले रोज क्यों नहीं अपनी ड्यूटी इस तरीके से करते हैं? क्या परेशानी है पुलिस वाले? जो
28, 29, 30, 31 ये जो भी दिन थे जब पुलिस वाले रास्ते पर उतरे थे, क्या उन्होंने बाहर से कोई एक्स्ट्रा फोर्स मंगा रखी थी? नहीं, वही फोर्स थी जो पुलिस वाले कर्मचारी जो ड्यूटी पर रहते हैं वही लोग थे। थोड़ी बहुत इधर उधर से एक्स्ट्रा ड्यूटी कर रहे होंगे, तो पुलिस वालों की ड्यूटी अगर वो सही तरीके से करें तो फिर तो आपराधिक गतिविधियों पर पूरी तरह से अंकुश लगाया जा सकता है। लेकिन इसके लिए पुलिस को ईमानदारी से अपना काम करना पड़ेगा। पुलिस ईमानदारी से अपना काम करेगी तो क्या हो सकता है, ये नतीजा तो 29, 30, 31 दिसंबर और जनवरी की पहली तारीख को देखने के लिए बिल्कुल मिला। मैंने इस चीज़ को देखा, रिसर्च किया कि ये जो अपराधों की संख्या है इन दिनों में काफ़ी घट चुकी थी। तो सभी लोगों को तो यही कहना चाहिए पुलिस विभाग को कि आप उतरिए सड़क पर और रोज़ाना इस तरह की आप जो बंदिशें हैं वो लगाइए, जो ड्यूटीज़ हैं वो लगाइए। और ड्यूटीज़ में पुलिस किस तरह से लापरवाहियां करते हैं ये तो सभी को पता है। अभी भी जब वो शनिवार को अपनी ड्यूटी कर रहे थे तो शिवाजी जो ब्रिज है उसके उस तरफ एक डंपर आया जिस पे नंबर ही नहीं था, और जब उसको रोका गया तो वो पुलिस वालों पर चढ़ा रहा था। इतनी हिम्मत उसकी इसीलिए है साहब क्योंकि पुलिस वाले सही तरीके से अपनी ड्यूटी नहीं करते। कुछ भ्रष्ट लोग भी हैं, कुछ भ्रष्ट अधिकारी है, कुछ भ्रष्ट पुलिस वाले हैं जो इन लोगों से पैसा और हफ्ता खाते हैं जिसका भुगतान बाकी लोगों को करना पड़ता है। तो मैं उन लोगों को भी कहूँगा कि आप जो भ्रष्टाचार कर रहे हैं वो कहीं ना कहीं उनको बढ़ावा मिल रहा है, और आपको इस तरीके से भ्रष्टाचार नहीं करते हुए अपनी ड्यूटी सही तरीके से करनी चाहिए। जळगावची नवी ओळख वस्त्रनगरी, घटस्थापनेपासून नवीन वास्तू, सुरेश कलेक्शन्स अँड क्रिएशन, 80 फुटी कांदळदा रिंग रोड, राधाकृष्ण नगर चौक, छत्रपती शिवाजी नगर, जळगाव. सौंदर्य विश्वाची 73 वर्षांची परंपरा. सुरेश कलेक्शन्स अँड क्रिएशन, जळगाव.